अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। OIC इजलास और सियासी सूरत हाल। इस्लामाबाद का सिक्योरिटी हिसार इंतहाई सख्त कर दिया गया। तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को 2 अप्रैल तक रेड जोन में तैनात किया गया है। चाहता हूँ हमारे मुल्क को किसी की गुलामी ना करनी पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि IMF कह रहा है पाकिस्तान की मईशत मुस्तकम रास्ते पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर तनाज़ा ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान पर आयद 11 अरब डॉलर जुर्माना ख़त्म होने की खुशखबरी सुना दी। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान रिकॉर्डिंग मंसूबे के एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। अटॉर्नी जनरल रेफरेंस की खुद पैरवी करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम का पैसा चोरी करके हुकूमत बचाने से बेहतर है मेरी हुकूमत चली जाए। ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। ग्रुप मुत्तहिद रहे और मुशावरत से फैसले करे, जहांगीर तरीन की हिदायत। पंजाब में तब्दीली के लिए मज़बूत इशारे मिले हैं। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को हुकूमती शख्सियात से राब्तों और मुलाकातों से आगाह कर दिया। कनाडा के शहर मिसिसागा में हमलावर का मस्जिद में नमाजियों पर कुल्हाड़ी से हमला, मुतादिद जख्मी। नमाजियों ने 24 साल हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा में इस किस्म के वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। नेटो सरबराह का कनाडा समेत दीगर इत्तेहादियों से डू मोर का मुतालबा। नेटो चीफ का कहना है कि इत्तेहादी ममालिक अपने वादों पर अमल करें। कनाडा के नए इक़दामात काबिले सताइश हैं। कैनेडियन हुकूमत का यूक्रेनी शहरियों की मदद करने वालों के लिए मराद पर गौर। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। आने वालों की ज़रूरियात के मुताबिक इक़दाम करना चाहते हैं। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, 100 यूक्रेनी फौजी हलाक। रूसी हुकाम का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में ऑयल डिपो भी तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी सदर का कहना है कि जंग के दौरान 14,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन मुआहदे के करीब हैं। तुर्की का कहना है कि हम एक ईमानदार, सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। चीन ने रूस पर मुआशी पाबंदियों को शर्मनाक करार दे दिया। चीन में 133 मुसाफिरों को ले जाने वाला तैयारा गिरकर तबाह। जनूबी चीन के इलाके वांगसी में चीन का मुसाफिर तैयारा गिर गया। मुकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। इस्लामाबाद में OIC इजलास, तहरीके अदम एतमाद, हुकूमत और अपोजिशन के जलसे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। OIC इजलास और सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद का सिक्योरिटी हिसार इंतहाई सख्त कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में OIC इजलास, तहरीके अदम एतमाद, हुकूमत और अपोजिशन के जलसे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हुक्काम का कहना है कि 2000 की मजीद नफरी नहीं दे सकते। वजारत दाखिला मौजरत कर ले क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 30 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। अगर इजाफी अहलकार इस तारीख से कबल वापस हो सकते तो फिर देखा जा सकता है। हुक्काम ने बताया कि तमाम सिक्योरिटी अहलकारों को 2 अप्रैल तक रेड जोन में तैनात किया गया है। ख्याल रहे इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा कौंसिल के अहम तरीन और तारीखी इजलास में शिरकत के लिए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी जनरल OIC इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि माजी में किसी हुकूमत ने सेहत पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस एडवांस ममालिक में भी नहीं है। हम अपनी आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں 300 بستروں پر مشتمل اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ارد گرد کے علاقوں کے لوگ پیمز ایمرجنسی میں آتے ہیں۔ پیمز کی ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے۔ ایمرجنسی کے علاوہ پیمز میں کئی اچھے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایمرجنسی کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ ایمرجنسی اسپیشلائزڈ ہونی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ایمرجنسی کے ڈیزائن کے لیے خرچہ دیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر کوئی قوم اتنا پیسہ نہیں دیتی جتنا پاکستانی قوم دیتی ہے۔ اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے سپانسر کیا جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ، ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا۔ یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں۔ ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم۔ 1985 کے بعد اسلام آباد میں اسپتال نہیں بنا، اس لیے دباؤ بڑھا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے تعلیم اور صحت پر کام کیا، معیشت کو ٹھیک کیا۔ IMF کہہ رہا ہے پاکستان کی معیشت مستحکم راستے پر ہے۔ ہماری حکومت ملک کی آمدنی اوپر لا رہی ہے۔ چاہتا ہوں ہمارے ملک کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ عمران خان نے کہا کہ پیمز کے بورڈز کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ماضی سے جو نظام بنا ہوا ہے وہ کرپشن کی اجازت دیتا ہے۔ میرٹ ختم ہو چکا ہے۔ پیمز میں صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کا اہم ادارہ بن سکتا ہے۔ عمران خان نے قوم اور بلوچستان کے عوام کو مبارکباد دی۔ ٹویٹ کیا، 10 سال کے مذاکرات اور قانونی جنگ کے بعد یہ معاہدہ طے پایا اور $11 ارب جرمانے سے بچ گئے۔ منصوبے سے بلوچستان میں 8,000 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عمران خان نے قوم اور بلوچستان کے عوام کو مبارکباد دی۔ ٹویٹ کیا، 10 سال کے مذاکرات اور قانونی جنگ کے بعد یہ معاہدہ طے پایا اور $11 ارب جرمانے سے بچ گئے۔ منصوبے سے بلوچستان میں 8,000 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ہمارے قدموں میں بیڑیوں کی مانند چمٹے قرض سے نجات ملے گی اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور میں داخل ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ریکوڈک کے نئے معاہدے سے پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری آئے گی، جس کا اصل فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے حماد اظہر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ معاہدے کی تفصیلات بتا دیں۔ کہا، ریکوڈک معاہدے پر 25% حصہ بلوچستان کا ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی نیا ریکوڈک معاہدہ پاکستانی معیشت کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت اور امریکی کمپنی بیرک کے درمیان معاہدے پر گزشتہ روز دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت ملک میں $10 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی اور بلوچستان میں خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاقی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں سونے کا دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ معاہدے کے تحت 50% بیرک اور 50% پاکستان اسٹیک ہولڈرز ہوں گے۔ اس معاہدے میں پاکستان پر لگائے گئے $11 بلین کا جرمانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ریکوڈک ممکنہ طور پر دنیا میں سونے اور تانبے کی سب سے بڑی کان ہوگی اور یہ ہمیں اپاہج کر دینے والے قرضوں سے آزاد کرائے گا اور ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ حکومت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ ریفرنس میں آرٹیکل 186 کے تحت 4 بنیادی سوالات پر رہنمائی مانگی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ صدارتی ریفرنس اور سندھ ہاؤس پر حملے سے متعلق کیس میں نون لیگ نے ایڈوکیٹ مختوم علی خان کی خدمات حاصل کر لیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک اور JUI کی طرف سے کامران مرتضیٰ پیش ہوں گے۔ ریفرنس میں صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت 4 بنیادی سوالات پر رہنمائی مانگی ہے۔ ریفرنس میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا پارٹی سے خیانت والے رکن کی سزا صرف D سیٹ ہونا ہے؟ کیا پارٹی سے خیانت پر آئندہ انتخابات میں حصہ لینے سے روکا ہے یا نہیں؟ صدارتی ریفرنس میں سوال کیا گیا کہ کیا آرٹیکل 63A کے تحت ممنوعہ غیر اخلاقی عمل پر رکن تاحیات نااہل ہوں گے؟ کیا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ گنتی میں شمار ہو سکتا ہے؟ ریفرنس میں رائے مانگی گئی ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت D سیٹ رکن کی نااہلی تاحیات بنتی ہے۔ فریم ورک کے اندر انحراف کرنے والے سے متعلق کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं उन्हें मुआफ़ कर दूंगा, आप वापस आ जाएं। मैं तो पार्टी में बाप की तरह हूँ, बाप बच्चों की गलतियाँ मुआफ़ कर देता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनहरिफ MNE से कहता हूँ कि अपने बच्चों की खातिर ये गलती ना करना। ज़मीर फरोशों का शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, कोई आपके बच्चों से शादियां नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, सबसे पहले मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। आवाम का पैसा चोरी करके हुकूमत बचाने से बेहतर है मेरी हुकूमत चली जाए। ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की। याद रखें कि ज़मीर फरोश और लोटे में फ़र्क होता है। लोटा इक़्तिदार की तरफ जाता है और ज़मीर फरोश अपना और मुल्क का सौदा करता है। इस वक्त ये लोटे नहीं हो रहे हैं, ये अपने ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि डाकुओं ने चोरी के पैसे से हमारे अरकान कौमी असम्बली की कीमत लगाई है। सिंध हाउस में पैसे देकर जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। अदलिया और इलेक्शन कमीशन ज़मीर फरोशों को देख रही है। सारी कौम के सामने ज़मीरों का सौदा हो रहा है और इसे जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। दरगई के अवाम को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमों की ज़िंदगी में कभी कभी फैसला कौन वक्त आता है, वो वक्त आ गया है जब हमें फैसला करना है कि किस तरफ खड़ा होना है। अल्लाह ताला ने हमें न्यूट्रल होने का नहीं कहा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि नून लीग ने आसिफ जरदारी को 2 बार जेल में डाला। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर चोरी के केस बनाए। मौलाना फजलुर रहमान को डीजल का खिताब तो नून लीग ने दिया था। मौलाना फजलुर रहमान पर नैब का केस तो मुस्लिम लीग नून के दौर में बना था। ये मुल्क के साथ वो करना चाहते हैं जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। शरीफ खानदान पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ मुझे तजवीज़ दी है कि आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। शहबाज शरीफ कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका ने मुझसे पूछा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अड्डे देगा, उस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था। कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। इसके बेटे ने भी ये तजवीज दी है और फिर इसने कहा है, दरगई में नौजवानों बेशर्मी की इंतहा देखो। कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने उनकी आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। जहांगीर तरीन से ओन चौधरी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। परवेज़ खटक के राब्ते और मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक PTI के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन से ओन चौधरी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। ओन चौधरी का कहना था कि जहांगीर तरीन डॉक्टर्स के मशवरे पर 1 हफ्ते में वापस आ सकते हैं। याद रहे विफाकी वजीर दिफा परवेज़ खटक ने जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता किया था। टेलीफोनिक राब्ते में परवेज़ खटक ने अरकान की नाराजगी के मामलात पर बातचीत की। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने हुकूमत से राब्ते की तस्दीक करते हुए बताया कि रात गए परवेज़ खटक से राब्ता हुआ, जिसमें परवेज़ खटक ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त की। ज़राए का कहना था कि परवेज़ खटक ने ओन चौधरी से कहा कि अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करेंगे। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को बताया कि विफाकी वजीर परवेज़ खटक ने मुलाकात की और कहा है कि अभी तरीन ग्रुप अपने फैसले रोक ले। इस मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं, जबकि पंजाब की अहम शख्सियात ने भी तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात की है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।